हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी लोग घरों में सेफ़ हैं और सुरक्षित हैं। तो आज हम सभी लोग फिज़िक्स का जो चैप्टर है सरल परपथ उसको पढ़ेंगे, सिंपल सर्किट। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सरल परपथ क्या होता है ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो सिंपल सर्किट में सबसे पहले हम आते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है ना। प्रतिरोध क्या होता है, तो आप उसको देखिए कि प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है। रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं धारा में रुकावट डालने वाले यंत्र को प्रतिरोध कहते हैं। क्या? धारा में रुकावट डालने वाले यंत्र को, धारा में रुकावट, ठीक है ना, एक ऐसा यंत्र जो क्या करे, धारा में रुकावट डाल दे, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे कि ये प्रतिरोध है। ठीक है ना। प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। आर क्या है? प्रतिरोध का प्रतीक है। ठीक है ना। हम प्रतिरोध को आर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और अगर हम नेशनल की बात करें तो इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है। ये प्रतिरोध का सिंबल है। और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है। ये होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है? धारा में रुकावट डालने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो प्रतीक है वो आर है। और इसको हम अगर नेशनल लेवल पे देखें, ठीक है ना, तो उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इंटरनेशनल, ठीक है ना, तो इस तरीके से। ये पहले तो बेसिक जान लें सिंपल सर्किट में प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है ना। अब हम आते हैं कि परिवर्ती प्रतिरोध क्या है। ठीक है ना। परिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है ना। परिवर्ती प्रतिरोध में सिंपल यही होता है कि इसका प्रतिरोध तो एक ही होता है कि धारा में, परिवर्ती में सिर्फ इस तरीके का आ जाता है। ठीक है ना। ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ये परिवर्ती प्रतिरोध है। ठीक है ना। ये तो प्रतिरोध हो गया। अब हम देखते हैं कि विभवांतर क्या होता है, यानी कि वोल्टेज। ठीक है ना। वोल्टेज क्या होता है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि V बराबर आई आर। ठीक है ना। V यहाँ पे क्या होता है? वोल्टेज होता है। विभवांतर, दो विभवों में जो अंतर होता है वो विभवांतर होता है। ठीक है ना। तो V बराबर, जब हमने आई आर देखा है, ये फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे V क्या होता है? V विभवांतर होता है। ठीक है ना। और I यहाँ पे धारा होती है। ठीक है ना। और R यहाँ पे क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है। प्रतिरोध। इस फॉर्मूले में ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, V बराबर आई आर। ठीक है ना। तो विभवांतर में क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर, यानी कि धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है, ये धारा हो गई और ये प्रतिरोध, इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? वो विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना। इसी तरीके से विभवांतर हो गया। अब हम देखें कि विद्युत धारा क्या होती है, तो इसी फॉर्मूले से हमें विद्युत धारा मिल जाएगी। V बराबर आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि विभवांतर और प्रतिरोध का जो अनुपात होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे हम धारा कहते हैं या फिर करंट कहते हैं। क्या? कि धारा और प्रतिरोध का जो विभवांतर और प्रतिरोध का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? ठीक है ना। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है इसका? ओम। ठीक है ना। इसको इस तरीके से भी बनाते हैं। ठीक है। और ये जो विभवांतर होता है इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ये इस चैप्टर का बेसिक है। ठीक है ना। इसको आप लोग बेसिक देख लीजिए कि ये क्या है बेसिक। ठीक है ना। आगे आते हैं ओम। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा, जैसे भी ओम का नियम,
ये ओम जो रेजिस्टेंस है उसी का नियम क्या है, एक नियम भी था इनका, ओम का नियम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ओम के नियम में बताया जाता है, फॉर्मूला यही रहेगा B=IR, ठीक है ना। तो इसमें होता है ओम का नियम कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं, ठीक है ना। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम कि यदि किसी चालक तार की क्या किया जाए, भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, उस तार में यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो विभवांतर और धारा का जो अनुपात होगा, ठीक है ना। विभवांतर, जैसे मान लीजिए ये हम कोई ग्राफ देखें, ये विभवांतर है, ठीक है ना, और इधर करंट है, ठीक है। तो कहा जा रहा है ओम का नियम, ओम का नियम, इसको आप लोग लिखते भी चलें। कभी कभी एग्ज़ाम में 12th फर्स्ट ईयर में पूछ दिया जाता है कि ओम का नियम बताइए, ठीक है ना। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं तो विभवांतर और धारा का जो अनुपात है, ठीक है ना, विभवांतर और धारा का जो अनुपात है वो कैसा होगा, सदैव कैसा होता है, समान होता है। कैसा होता है, यानी कि इसका और इसका जो अनुपात होगा वो सदैव हमेशा कैसा रहेगा, एक समान होगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम ओम का नियम, ठीक है ना। और धारा कैसे चलती है, धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में चलती है। कैसे चलती है धारा, विपरीत, ठीक है ना। और इसी के आगे आपको बताएंगे कि होल क्या होता है, जैसे विवर बोलते हैं, जो होल होते हैं या इन्हें हम विवर बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इनकी दिशा होती है वो धारा की दिशा की कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखने वाली है, ठीक है। ये तो हो गया ओम का नियम। अच्छा, धारा क्या होती है, धारा अभी मैंने बताया था आपको, I=B/R, यानी कि जो वोल्टेज होता है और रेजिस्टेंस होता है इसका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है या धारा कहलाता है, ठीक है ना। तो धारा दो तरह की होती है, ठीक है ना। कितने तरीके की, दो तरह की। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, क्या, प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है वो इस तरीके से चलती है, ठीक है ना। किस तरीके से, इस तरीके से, अल्टरनेटिव, बार बार अल्टर हो रहा है। एक बार ये यहाँ पे ज़ीरो थी, यहाँ से बड़ी और यहाँ पे क्या हो गई, हाई हो गई, उसके बाद फिर लो हो गई, जीरो, फिर क्या हुई, ये निगेटिव पोर्शन में हाई हुई, फिर लो, फिर यहाँ से फिर हाई, तो ये अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। तो ये होती है प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरी धारा जो होती है वो होती है दिष्ट धारा। क्या होती है, दिष्ट धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट। क्या, डायरेक्ट करंट का मतलब है कि ये सीधी डायरेक्ट है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी को लाइट ने पकड़ लिया, बिजली ने पकड़ लिया, अगर एसी करंट ने पकड़ा है तो कभी कभी इंसान छूट जाता है। कैसे छूट जाता है, करंट जैसे ही यहाँ से चली, यहाँ से उसने किसी को पकड़ लिया, किसी भी व्यक्ति को, तो यहाँ पे हाई हो जाती है, उसके बाद जीरो पे आके यहाँ पे क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। अगर इस कंडीशन पे आदमी दूर हो गया, झटका लग के छूट गया तो छूट जाता है, नहीं तो फिर क्या, फिर वो उसे जकड़ लेती, फिर जीरो होता है। तो कभी कभी इस करंट के पकड़ने से आदमी क्या होता है, बच जाता है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट करंट ने किसी भी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को अपने अंदर ले लिया, तो एक बार अगर ये आ गया टच में तो वो फिर क्या होता है, जब तक उसका एंड नहीं हो जाता ये छोड़ती नहीं है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है। कौन सी करंट ज़्यादा खतरनाक है, डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट। ये एसी है, शॉर्टकट में एसी करंट और डीसी बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई करंट, क्या हो गई, करंट हो गई, ठीक है ना। अब हमने जो सिंपल सर्किट है, अब हम इसको पढ़ेंगे कि सिंपल सर्किट होता क्या है।
ठीक है ना। सिंपल सर्किट में हमने प्रतिरोध पढ़ लिया था कि प्रतिरोध क्या है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि प्रतिरोधों को हम कैसे संयोजन करते हैं, कैसे हम जोड़ते हैं। हमारा इस टॉपिक में मेन मकसद है कि आपको सर्किट को सॉल्व करना, कैसे आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि इसका कॉम्बिनेशन होता कैसे है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो मुख्य रूप से 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का? प्रतिरोध का जो संयोजन होता है, ठीक है ना, संयोजन वो होता है मुख्य रूप से 2 तरह का। कितने तरीके का? 2 तरीके का होता है, ठीक है ना। 2 तरीके का कौन कौन सा होता है? एक तो हम नंबर 1 प्रतिरोध को जोड़ेंगे कैसे? श्रेणी क्रम में। कैसे? श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, सीरीज क्रम में, या फिर हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। इसको हम बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल, ठीक है ना, समांतर क्रम में। तो प्रतिरोधों को हम मुख्य रूप से 2 तरीके से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम होता क्या है, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने कई सारे प्रतिरोध ले लिए, भिन्न भिन्न तरीके के प्रतिरोध हैं, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में। और इस तरीके से मान लीजिए हमने एक फिगर दिया है, ये मान लीजिए हमारा वोल्टेज है, यहाँ से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से क्या होगी? करंट, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट चलेगी इधर, ठीक है ना। तो इस तरीके से श्रेणी में हम जब जोड़ेंगे इसको ऐसे करके, मान लीजिए हमने कोई ये 2 3 मतलब लास्ट तक जितने भी हम जोड़ सकते हैं हमने जोड़ दिए, ठीक है ना। ये हमारा श्रेणी क्रम का एक सर्किट है कि रेजिस्टेंस कैसे हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें रेजिस्टेंस क्या है, मान लीजिए हमें इसमें ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में करंट जो जाएगी वो सभी में क्या होगी? सीरीज़ में है तो यहाँ भी आई आएगा, ठीक है ना। और जो वोल्टेज यहाँ से जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे V1 हो जाएगा। यहाँ करंट सेम रहेगी, वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। करंट यहाँ भी सेम रहेगी क्योंकि ये सीरीज़ में जुड़े हैं, यहाँ पे V3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसका एक फॉर्मूला निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो वोल्टेज हमारा डिफरेंट हो रहा है तो टोटल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 + V2 + V3, यानी कि लास्ट Vn तक, ठीक है ना। ये तो हमारा वोल्टेज हो गया। और हमने पढ़ा हुआ है कि B बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अभी हमने लास्ट में देखा था B बराबर IR था ना, स्टार्टिंग में देखा था। तो B की जगह हम IR लिख सकते हैं IR। अब V1 = क्या हो जाएगा? I तो सब जगह सेम है तो IR1 + IR2 + IR3, ठीक है ना, लास्ट तक कहाँ तक? IRN तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए I क्या है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो हमारा क्या बचा? सीरीज़ क्रम में R बराबर, जब भी हम सर्किट को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या निकल के R1 + R2 + R3 लास्ट शोन तक, ठीक है ना। ये हमारा प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम है। क्या है? श्रेणी क्रम में अगर कोई भी प्रतिरोध जुड़े होंगे इस तरीके से तो हम कैसे जोड़ेंगे? इस तरीके से, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना। टोटल ये हमारा जो निकल के आएगा R टोटल, मान लीजिए टोटल रेजिस्टेंस, इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि क्या करंट जो होती है वो सभी में कैसी होती है? समान फ्लो करती है, ठीक है ना। अब आते हैं हम समांतर संयोजन। ये तो श्रेणी हो गया, ठीक है ना, 2 थे। तो दूसरा अब हम पढ़ेंगे क्या? समांतर संयोजन। समांतर संयोजन देख लीजिए। समांतर संयोजन में हम क्या करेंगे? जब परिपथ यानी कि सर्किट हमारा कैसा होगा, उसमें रेजिस्टेंस होंगे वो समांतर क्रम में जुड़े होंगे, तो हम कैसे इसको निकालेंगे, हमें सब बस ये देखना है, ठीक है ना। समांतर क्रम में श्रेणी का आपने देख लिया है, इसको आप लोग जहाँ पे आपको लगे कि ये हमें नोट करने वाली बात है तो आप वहाँ पे उसको नोट करते चला करिए, ठीक है ना। अब आते हैं हम समांतर क्रम में। किसमें?
समांतर यानी कि पैरेलल में। कैसे, अगर कोई सर्किट पैरेलल में है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा कोई सर्किट है, ये हमने वोल्टेज दे दिया, ठीक है ना, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है ना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब प्रतिरोधों को हम कैसे लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसी के समांतर में एक ये हो जाएगा, इसी के समांतर में एक ये हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा सर्किट किस तरीके, कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा समांतर, हम यहाँ पे जो करंट जाएगी, ठीक है। अब समांतर क्रम में क्या होता है, करंट देखो, जब भी करंट का डिवीज़न हो जाता है, करंट जब एक ही सीरीज़ में चलती तो समांतर होती है। अब करंट यहाँ तक पहुँचेगी आई, यहाँ जाएगी आई कुछ और, ठीक है ना, यहाँ भी जाएगी आई कुछ और यहाँ भी पहुँचेगी आई कुछ और, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट क्या है, सेम नहीं होगी, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, विभवांतर हमारा कैसा होगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम अब टोटल करंट की बात करें तो यहाँ पे बी यहाँ रहेगा, ये R1 है रेजिस्टेंस, यहाँ R2 होगा और यहाँ पे R3 रेजिस्टेंस है। अब इसका हम संयोजन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि I इक्वल टू, मतलब करंट, टोटल करंट के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 लास्ट IN तक जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हो, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला वही है, B बराबर IR, ठीक है ना। तो B बराबर IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट है तो B अपॉन R। तो इस I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B अपॉन R लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे I1 पे क्या है, BR1 क्या है, B अपॉन R1 प्लस I2 में B अपॉन R2 प्लस इसी तरीके से लास्ट B अपॉन RN तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, B अपॉन R इक्वल टू, ये टोटल R निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, टोटल रेजिस्टेंस B सब में कॉमन है, तो क्या करेंगे, B को हम कॉमन कर लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और लास्ट में 1 अपॉन RN तक, ठीक है। तो B से B क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन RT बराबर, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 लास्ट 1 अपॉन RN तक। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, समांतर क्रम में अगर सर्किट में प्रतिरोध जुड़े हों तो हम उनको कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना। समांतर क्रम में हम इस तरीके से निकालते हैं, ये हमारा प्रतिरोधों का संयोजन में समांतर क्रम है, ठीक है ना। तो इसी पे आधारित हमारे सारे जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोग, आपकी बुक्स में दिए गए हैं, उनको आप लोग करिएगा, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन तो हम आप लोगों को बता देंगे कि कैसे सिंपल करने हैं, बाद बाकी आप लोग किताब से करिएगा। जो आपको ना आए समझ में वो आप हमें क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर बुक से भेजिएगा, तो उसको हम पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं एग्ज़ाम में सर्किट से, ठीक है ना। तो सर्किट से मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सिंपल से लेके चलेंगे, आप लोग को पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है ना। और आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इजी होते हैं ये सर्किट को सॉल्व करना, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि सवाल मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए ये कोई हमारा रजिस्टेंस है, ठीक है ना, इसको हमने दिया है 8 ओम, ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 8 ओम का है, और यहाँ से हमने 2 और रेजिस्टेंस लगा दिए इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये 2 रेजिस्टेंस हैं, ये भी 8 ओम और ये भी 8 ओम का है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सर्किट है और इसे हमें क्या करना है, अब
सॉल्व करना है। तो आप लोग श्रेणी और समांतर आप लोग ने पढ़ लिया है, तो हमें दिखाई करंट जहाँ से डिवाइड हो जाती है वहाँ पे समांतर कॉम्बिनेशन होता है, और जहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखें, यहाँ से जो करंट चली वो यहाँ इसमें से, यहाँ से क्या हुआ, करंट डिवाइड हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे में समांतर क्रम में हैं। कैसे हैं, समांतर। और समांतर में मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कि लास्ट तक Rn तक। तो हम इन दोनों को समांतर में जोड़ लेते हैं। 1/r टोटल यहाँ से कैसे निकलेगा, 1/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2/8। तो टोटल R हमारा RT कितना निकल के आया, यहाँ पे 4 निकल के आया। कितना निकल के आया, 4। यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या हो गए, अब 4 हो गए। तो ये सर्किट अब कैसे हो जाएगा, अब ये सर्किट इस तरीके का हो जाएगा कुछ। 8 ओम तो ये रहा, और यहाँ पे ये दोनों मिल गए 4 ओम। तो यहाँ पे ये कितना बचा, 4 ओम का बचा, और सिंपल सा हो गया। अब ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के सीरीज़ में, श्रेणी में हैं, ठीक है ना। तो सीरीज़ का हमने फॉर्मूला देखा ही था, RT बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 Rn तक, ठीक है ना। तो R1 ये है, R2 ये है, तो R टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा RT 12 ओम, ठीक है ना। कितना निकल के आया, टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना निकला, 12 ओम का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक सर्किट और दिखा देते हैं आपको जल्दी में, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग अपनी बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है ये सर्किटों को सॉल्व करना। मान लीजिए कोई यहाँ से कोई बिंदु है, करंट यहाँ से क्या हुई, चली, इधर चली और इधर चली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जाके और यहाँ मिल गई, ठीक है ना। ये कोई बिंदु था, जो भी है, ठीक है ना। और इसको रेजिस्टेंस दिए गए हैं, मान लीजिए हमने इसको 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसको, आप लोग सॉल्व करिए कैसे किया जाएगा। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से करंट चली है तो यहाँ I1 और यहाँ पे I2 ऐसे निकलेगी। जो करंट यहाँ है वो करंट यहाँ भी होगी इतने में। तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ में हमने पढ़ा था टोटल R कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 डॉट डॉट Rn तक, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 ओम। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 6 ओम। अब ये सर्किट हमारा कैसा हो जाएगा, यही ये पॉइंट है, ये 3 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये वाला क्या एक ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं समांतर क्रम में, ये जो दोनों थे वो अब क्या हो गए, एक ही हो गया इस तरीके से। और ये कितना हमने निकाला, 6 ओम का, ठीक है ना। तो अब ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो 1/RT हम कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 1/Rn तक, ठीक है ना। तो 1/RT का टू क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा 3/6। तो टोटल R हमारा कितना निकल के आएगा, 2 ओम का। कितना निकल के आएगा, 2 ओम का। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 2 ओम का, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग करिएगा, और मुझे लगता है कि अब मुझे ज़्यादा समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर लेंगे। और जो भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिएगा, हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, आपको दोबारा से और ज़्यादा ये क्वेश्चन इस तरीके के कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो बुक्स में दिए हैं ना उनको आप करें, ठीक है। और आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। जहाँ पे ना आया हो आप लोग
कमेंट करिए और हमें बताइए, और अच्छे से पढ़िए। लॉकडाउन है तो उसका थोड़ा सा यूज़ करिए, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।